ठीक है, स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत है, लेकिन मंदिर पूरी तरह से बन जाता और तब उसका प्राण प्रतिष्ठा हमारे देश के संतों द्वारा, ऋषियों महापुरुषों द्वारा कुछ समय किया जाता, क्योंकि अभी तो मंदिर बनने में लगभग 2 साल लगेगा। मैंने स्वयं दर्शन भी किया है और मंदिर को देखा भी है। मंदिर बन रहा जितना है, तो उसे पूरी तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मंदिर निर्माण में अभी कम से कम एटलीस्ट 2 वर्ष लगेगा। ठीक है, कर रहे हैं, इसका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु श्री राम का मंदिर, बढ़िया भव्य मंदिर और बन जाए बहुत अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं बन पाएगा तो हमारी सरकार आएगी, अयोध्या का ऐसा विकास होगा माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में कि दुनिया में अयोध्या का नाम, दुनिया में अयोध्या का विकास, अयोध्या का सम्मान दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जितना विकास हो जाएगा हमारी सरकार जब 27 में आएगी। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वाले काम कर रहे हैं। मंदिर न्यायालय के निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निर्माण के लिए आदेश हुआ है, तो उसको करना चाहिए और अच्छे ढंग से करना चाहिए। भव्य मंदिर बनना चाहिए, और ये नहीं बना पाएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो पूरा बढ़िया बनेगा। सोने के दरवाजे लग रहे हैं, शिखर पर, मुख्य शिखर पर सोने के कलश लग रहे हैं, लग करके आज पूरे हो गए। भाई स्वागत है ना, राम के लिए कुछ भी कर दिया जाए थोड़ा है। राम सबके हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं। प्रभु श्री राम की एक मान्यता देश और दुनिया में एक मान्यता रही है, जिस मान्यता को भारतीय जनता पार्टी के राज में तोड़ा गया है। यहाँ के लोगों को उजाड़ा गया है, किसानों की जमीन ली गई है, उसका मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये राम की मर्यादा नहीं रही है। राम के राज में तो सबको सुख, कि सभी सुखी रहेंगे, कोई बीमार नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई आधी उम्र में मौत नहीं होगी। कहा गया है ना, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो राम के राज की जो ये मर्यादा रही है, तो राम की मर्यादा को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम की मर्यादा को चकनाचूर किया है, जब यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, सरजू माई की कृपा ने, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से जब जनपद अयोध्या की फैजाबाद सीट हम जीते, तो हमने पहला संकल्प किया कि हम प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, जिस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी के राज में खत्म किया है, उस मर्यादा को कायम करेंगे। उस मर्यादा को कायम करने के लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे और उजड़े हुए आदमी को बचाने का काम करेंगे। जिन किसानों की जमीनें ली गई हैं कौड़ियों के दाम पर, उनको उचित मुआवजा दिलाऊंगा। इस और पूरी तरह से प्रभु श्री राम के जो लोग हैं प्रफुल्लित रहे, ये मेरा पूरी तरह से प्रयास है। कहीं अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो। तो यहाँ तो अन्याय अत्याचार, अभी आपने देखा है कि सहनवा में एक 22 साल की दलित बिरादरी की लड़की के साथ क्या हुआ है, कहते हुए बताते हुए सिर झुक जाता है, हिम्मत नहीं पड़ती। जो दुष्कर्म उसके साथ हुआ, नंगा करके उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्या राम के राज की मर्यादा थी? सही नहीं थी।
इस मर्यादा को हम कायम करेंगे। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राम मंदिर के दर्शन करना चाह रहे हैं, आप बताएं करेंगे, कब तक आ रहे हैं? हाँ करेंगे, जल्दी आएंगे आएंगे। राम मंदिर, एक मंदिर तो माननीय नेताजी अखिलेश जी ने अपने यहाँ बनवाया, बहुत भव्य मंदिर, बहुत दुनिया का बहुत अच्छा मंदिर। उस मंदिर का हम दर्शन करने जाएंगे, दर्शन बहुत जल्दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, राम मंदिर दर्शन करने हाँ हाँ, परिवार सहित आएंगे, परिवार सहित आएंगे, मुझे आएंगे। राम दरबार की मूर्ति बनाने वाले सत्यनारायण राजस्थान के मूर्तिकार है। उन्होंने बताया कि ऐसा पत्थर है कि इतिहास में अब कहीं नहीं मिलने वाला है। राम दरबार की मूर्ति जितनी बार अभिषेक किया जाएगा उतनी चमकेगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जिस कारीगर ने इसको बनाया है उसका भी कहीं न कहीं सिरापन रहना चाहिए, क्योंकि आगरा का ताजमहल है ना, दुनिया के लोग आगरा का ताजमहल देखने आते हैं। किसने बनवाया, किसकी याद में बना है, इसकी तो चर्चा होती है। काश हमारे उस मजदूर की चर्चा होती, उस कारीगर की चर्चा होती, तो हमारे देश का मजदूर, जिसके ऊपर देश का निर्माण और विकास होता है, जिसके द्वारा होता है, उसका भी नाम आगरा के ताजमहल से जोड़ा जाता, तो आज हमारे देश के जो मजदूर हैं, जो निर्माण करते हैं, विकास करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनका भी सीना चौड़ा हो जाता, वो भी सम्मानित। उनका विशिला पत्थर भी तो कहीं न कहीं उस कारीगर का नाम रहना चाहिए, कहीं न कहीं रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, मंदिर के अंदर नहीं कह रहे, कहीं न कहीं इस बात का रहना चाहिए कि इस कारीगर ने बनाया है, जिसमें उसकी चमक, उसकी नमक हजारों साल तक रहेगी, सम्मान रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले बताया था कि ताजमहल बनाने वाले श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे। राम मंदिर बनाने वाले श्रमिकों को मैं स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, फूल से स्वागत कर रहा हूँ। अरे छोड़ो, क्या वो कहते हैं, क्या सुनते हैं, जग जाहिर है।